जंग बंदी का अजीम मिशन, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी की सिफारतकारी पर दुनिया की नजरें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। तेहरान में आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची से मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मिले। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के सालसी की कोशिशों की तारीफ की। नई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बुकाई के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। दुरुस्त जवाब के लिए चंद दिन मजीद इंतजार करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोके जाने के 6 हफ्ते बाद भी मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ्त न हो सकी। मजीद बोले ईरान ने मुआहिदा ना किया तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू हो सकता है। जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना एक वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। एक्स पर लिखा कि तमाम रास्ते खुले हैं, सफारतकारी में भी एहतराम ना गुजर। जंग के मुकाबले में महफूज और पायदार रास्ता कहीं ज्यादा अहम है। जंग को टालने के लिए हर मुमकिन रास्ते को तलाश किया। ईरान से मुमकिना डील से मुतालिक तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इसराइल ने डील की मुखालफत कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर रब्ता किया। बताया कि मुमकिना डील के निकात पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के बिला इश्तियाल हमले रोकने में नाकाम रही। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी की अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनक़ीद। बयान में कहा आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के बावजूद सलामती कौंसिल ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सलामती कौंसिल अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ बेबुनियाद और बार बार धमकियों पर खामोश न रहे। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी गई। उम्मुल खवीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुकर्रर। पासदारान इनकलाब ने कहा कि तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स ईरान की निगरानी, इजाज़तनामे, टोल फीस के दायरे अख्तियार में होंगी। पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमगा बसालत अता किए गए। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमत पर अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। शोहदा को बादस वफात दिए गए एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों को कौम का दायमी फ़ख्र करार दिया। इसराइली वजीर की इंतहा पसंदी। गजा जाने वाले फ्लोटेला के कारकुनों से तौहीन आमेज सलूक सोशल मीडिया पर वायरल। इंसानियत सोज वीडियो से दुनिया भर में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का तमाम गिरफ्तार इंसानी हकूक़ के कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल इजलास में भारत को करारा जवाब।
पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। मजीद कहा, भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को छुपा सकता है और ना इनकार कर सकता है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूट साकिब समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। हुकूमत ने जून में तमाम IPPs के साथ मुआहदों को हतमी शक्ल देने का फैसला कर लिया। IPPs पर आयद जुर्माने मुआफ करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। आइंदा माली साल तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 300 अरब रुपए तक महदूद करने की तजवीज़। शोबा तवानाई के लिए 830 अरब रुपए की सब्सिडी भी तजवीज़। पाकिस्तान ने IMF को 2% प्राइमरी सरप्लस हासिल करने की यकीन दहानी भी करवाई। IMF का हुकूमती अखराजात कम करने और इस्लाहात तेज करने पर जोर। हुकूमत 18 साल तक के माजूर बच्चों को मुफ्त किताबें, तालीमी मवाद और आलात फराहम करने की पाबंद होगी। सेनेट ने खुसूसी अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए माजूर अफराद को मुआशी तौर पर खुद कफील और हुनरमंद बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तरक्याती और इंतजामी फलाही मंसूबों की मंजूरी। सालाना माहिगिरी पाबंदी में 15 दिन की नरमी की मंजूरी। काबीना की फाइनेंस कमेटी ने 91.5 करोड़ से जायद की इजाफी ग्रांट भी मंजूर कर ली। IBA का दायरा कार इस्लामाबाद तक बढ़ाने की मंजूरी। कराची BRT रेड लाइन मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। तरक्याती काम में ताखीर और नाकिस कारकर्दगी पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का फैसला किया है। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। WO को हंगामी बुनियादों पर मंसूबा सौंपने की मंजूरी दी गई। सक्खर में 2 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंचम के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। कहा, पाकिस्तान हमेशा प्रिंस रहीम आगा खान पंचम का दूसरा घर रहेगा। प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान और इस्माइली बरादरी के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। प्रिंस करीम आगा खान चौहारम को पाकिस्तान के लिए खिदमत के एतराफ़ में यादगारी डाक टिकट भी पेश किया गया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का शहरी तरक्की, नए शहर बसाने, ज़राअत, बैंकिंग, सयाहत के शोबों में वसी इश्तराक पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के पाशा होल्डिंग के CEO से मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो सहूलत, रेगुलेटरी शफाफियत और फास्ट ट्रैक मंजूरियों को भी यकीनी बनाया जाएगा। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। उनके लीडर ने सारी जिंदगी एक पैसा न कमाया। हमारी वज़ीर आला किसी से तोहफा लेकर बेच नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में आटे का वाफर स्टॉक मौजूद है। पंजाब गंदम का पैदावारी हदफ पूरा करने वाला वाहिद सूबा। गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए हुकूमत से लाइसेंस हासिल करना होगा। शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां
गुजरावाला, फैसलाबाद, चिन्योट, मुल्तान, अचक, रहीम यार खान और सरगोधा में तकारीब, मरी, ओकाड़ा, भवाना, नारोवाल, शोरकोट में चीन से मोहब्बत का इजहार, हाफिजाबाद, शेखुपुरा और कसूर में भी तकरीबात और रैलियां, पाकिस्तान और चीन के परचम लहराए गए। शुराका ने पाक चीन दोस्ती को अमन, तरक्की और भाईचारे की अलामत करार दिया। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। जकबाबाद में 46 और सिबी में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। तुर्बत और नुकुंडी में 41, चमन में 35, कोयटा में 34 और खिलात में दर्जा हरारत 30 डिग्री रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, आज भी बादल बरसने की पेशगोई। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रात बारिश, शदीद गर्मी के बाद पंजाब के कई शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। लाहौर, उकाड़ा, जहलम और गुजरात में दर्जा हरारत में कमी। पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश बरसने लगी। आज का दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक और स्याह बाब है। 21 मई 1990 को मकबूजा कश्मीर के रहनुमा मीरवाइज मोहम्मद फारूक को उनके घर में शहीद कर दिया गया। भारतीय जुल्म सिर्फ एक रहनुमा के कत्ल तक महदूद न रहा, बल्कि मीरवाइज मोहम्मद फारूक के जनाजे में शरीक हजारों कश्मीरियों को भी खून में नहला दिया गया था। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 6 रोज बाकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई अभी तलाश में मसरूफ। मुल्क भर की मवेशी मंडी में गहमा गहमी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। लाहौर की शाहपुर कांजरा, काहना, LGA और सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का भाव ताव जारी। आज चाय का आलमी दिन है। दिन का आगाज हो या शाम की थकन, एक कप चाय हर कैफियत को खुशगवार बना देती है। चाय सिर्फ मशरूब नहीं, पाकिस्तानी मुआशरत की जुबान बन चुकी है। चाय सिर्फ जायका ही नहीं, एहसासात की खुशबूदार कहानी भी है। अदाकारा मोमिना इकबाल खलीगी MPA की जानिब से मुसलसल हिरासत करने का इल्जाम। NCCIA ने मोमिना इकबाल और लीगी MPA को आज तलब कर लिया। मोमिना इकबाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी में नून लीगी MPA के खिलाफ हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों से मुतालिक पोस्ट शेयर की थी।